ओके, सो ये वीडियो किसके बारे में है? ये अपनी पहली बुक के बारे में है, द राजस्थानी टेबल। अब ये बुक मैंने क्यों बनाई? मैं तो इंजीनियर हूँ आईआईटी का, तो मैं क्या कुक भी हूँ, शेफ भी हूँ। ये बुक मैंने क्यों बनाई, इसके बनाने के पीछे कारण क्या है और बुक में क्या है? तो बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, मैंने आईआईटी दिल्ली से अपना पास आउट किया है ना। और फिर क्या होता है कि आपकी नौकरी लगती रहती है और जॉब के बाद में आप दूर दूर कहीं दूर चले जाते हो। तो ओरिजिनली आई एम फ्रॉम जयपुर। कोई बोलता है सर आपका नेटिव कहाँ है? मेरा नेटिव जयपुर में है। ओरिजिनली हम लोग जयपुर से ही हैं। फ्रॉम सेंचुरीज वी आर लिविंग इन जयपुर। फ्रॉम द डेज ऑफ द किंग्स वी यूज्ड टू बी इन द किंग्स कोर्ट एज ज्वेलर्स। राजा के दरबार के हम लोग ज्वेलर थे, सुनार भाई थे। तो वैसे करके राजा ने हमें मकान अलॉट किया था। तो जयपुर के राजघराने से हम लोग कई साल से लिंक हैं। तो हम लोग ओरिजिनल जयपुरी है 100 साल से, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से। ये हमारा इतिहास है। तो माई नेटिव इज जयपुर एंड जयपुर सिटी ओनली। अब हुआ क्या कि आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन जयपुर टिल क्लास 12th के बाद में सिलेक्शन आईआईटी दिल्ली में हो गया, वहां चले गए, वहां से बीटेक किया, सारी पढ़ाई करी और उसके बाद में जॉब लगती रही, जगह जगह जाते रहे। मेनली मुंबई में गए और दिल्ली में गए, कई साल मुंबई में, कई साल दिल्ली में, 1-2 साल आउट ऑफ इंडिया भी चले गए। इस प्रोसेस में क्या हुआ, जयपुर अपने बैक ऑफ द माइंड तो है, अपने हार्ट में है, लेकिन जयपुर से कनेक्शन टूटता रहा। जब भी जयपुर में आओ तो इससे जुड़ने की चेष्टा करो। अब जुड़ेंगे कैसे? जयपुर में आप रिलेटिव से मिलोगे, बुआ जी, मामी जी, ताई जी, इन सब से मिलोगे, उनके घर जाओगे, अपने खुद के पेरेंट्स से मिलोगे, फैमिली से मिलोगे, भाई बहन, है ना। देन यू विल ट्राई टू परचेज सम गिफ्ट फ्रॉम जयपुर, जयपुर के क्लोथ्स, जयपुर की मिठाइयाँ, पीणी, घेवर, ये सब। एंड देन टाइम मिला, बिकॉज एकदम भागते हुए आते हैं, 4-5 दिन, होली, दिवाली, कोई शादी वादी में, तो हवा महल देखा, गोविंद देव जी का मंदिर देखा, कुछ चीजें देखी और देख के चले गए। कुछ अनुकुछ अधूरा आपके मन में रह गया कि मैं जयपुर से कनेक्ट ही नहीं हो पाया। जयपुर मेरी जगह है, जहां का खून मेरे रगों में बसता है, लेकिन मैं उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाया। तो कनेक्ट कैसे हुए जयपुर से, ये देख के मैंने ये मेरा पहला बुक लिखा, द राजस्थानी टेबल। अब बुक के कवर पेज पे देखिए हवा महल बना हुआ है, मतलब राजस्थान का ही है, और ये खाना भी है, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, है ना, तरह तरह के गट्टे, चूरमा तरह तरह का, राइट। तो लगता है कि हाँ जयपुर का ही मामला है। तो ये क्या कुक बुक है क्या? इसमें ये बताते हैं खाना कैसे बनाते हैं, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है? नहीं, ये कुक बुक नहीं है। तो राजस्थानी टेबल ये बुक क्या है? जयपुर का कल्नरी हिस्ट्री है। जयपुर का जो कल्चर है, मंदिरों के आसपास, खाने के आसपास एकदम घूमता हुआ सा है। यहाँ पे अगर लोग बहुत ही खुश होते हैं तो काले हनुमान जी के, खोले के हनुमान के गोठ करते हैं, वहां किचन्स बने हुए हैं। तो ट्रेडिशनल खाना यहाँ का है, दाल बाटी चूरमा, है ना, गट्टे की सब्जी, तरह तरह के गट्टे, ये सब है। और ये एक मंदिर के आसपास रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट ये एक इंटरकनेक्टेड चीज है। अगर ये लोग बहुत ही खुश हुए, चलो गोठ करते हैं, सवामणि करते हैं, खोले के हनुमान जी जयपुर में, वहां किचन्स बने हुए हैं, एवरी फैमिली गोज आउट देयर। तो ऐसा इसमें क्या है, ये खाने ऐसे क्यों बने? कानपुर में तो नहीं बने, लखनऊ में नहीं बने, केरल में नहीं बने, यहां पर ही दाल बाटी चूरमा क्यों बना? जो खाने का रेफरेंस एक्सेस आज है, आज यहाँ का एक्सेस घूमता किसके आसपास है? दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, कई तरह के गट्टे होते हैं, पंचमेल दाल से, सेव टमाटर की सब्जी, तो कई सारी सब्जी के आसपास यहाँ का जो है फूड घूमता है, फूड का एक्सेस। तो ये एक्सेस ऐसा क्यों बना? इसका मैंने 1000 ईयर का हिस्ट्री लिया, पिछले 1000 साल का। तो बुक का जो एक्चुअल टाइटल होना चाहिए, कुलिनरी हिस्ट्री ऑफ जयपुर, जयपुर के फूड का इतिहास। बना तो क्यों बना? तो इसी के ऊपर ये बुक मैंने लिखी है, ये कुक बुक नहीं है। इफ यू वांट टू टेक ए फील ऑफ जयपुर, हाउ द फूड वाज डेवलप्ड इन जयपुर, ये उसकी बुक है, ये उसकी बुक है। चलिए, ये तो बुक का फ्रंट पेज है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, योगेश सोनी, द राजस्थानी टेबल।
ए लिविंग ट्रेडिशन ऑफ जयपुर होम कुकिंग। जो एक्चुअल जयपुर का होम कुकिंग है, घर में खाना कैसा बनता है खाना है, उसका लिविंग ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इन कंटिन्यूटी। ये ट्रेडिशन है, संस्कार है, रीति रिवाज है। तो बुक स्टार्ट कहां से होती है? बुक मेरी स्टार्ट होती है पहले यहां से, ये तो अपना फर्स्ट पेज है, उसके बाद में आगे चलते हैं, है ना, उसके बाद में आगे चलते हैं, 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 उसके बाद में आगे चलते हैं। चलिए, तो लेट अस ट्राई, आगे जाने का कोशिश करते हैं। ये हमारी बुक है, प्रीफेस, कुकिंग व्हेन नथिंग इन एक्सेस। तो हुआ तो क्या हुआ? पहले ये हुआ कि फ्रिज तो होते ही नहीं थे, देयर वर नो रेफ्रिजरेटर्स। अगर फ्रिज नहीं है तो सब्जी को आप बचाएंगे कैसे? जयपुर में काफी गर्मी भी होती है और राजपूतों में लड़ाई झगड़ा भी होता है, युद्ध पे निकलते हैं। तो कुछ खाना जहां पे कि आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, कुकिंग व्हेन नथिंग इज एक्सेस, कुछ भी एक्सेस में नहीं है, ऐसा कुकिंग करना है ना। ये जितना चाहिए उतना की उतना लेंगे, उतना ही उसमें एकदम बैलेंस करेंगे, ठीक है, उतना ही उसमें बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पानी कम है, गर्मियां ज्यादा होती हैं, है ना, इंग्रेडिएंट्स को वेस्ट नहीं कर सकते। कुकिंग इज ए आर्ट ऑफ डिसर्नमेंट rather than डिस्प्ले। तो कुकिंग को आप फील करते हो, डिस्प्ले नहीं, कुकिंग को फील करते हो। देयर आर स्ट्रेस टेस्ट, है ना। द वेजिटेबल डिशेस ऑफ जयपुर वर नेवर क्रिएटेड फॉर प्रेजेंटेशन और नोवेल्टी। जो डिश बनी है, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, बाकी सब की सब, ये सारी की सारी चीजें नोवेल्टी के लिए नहीं बनी है, दिखावे के लिए नहीं बनी है, मेहमानों को दिखाएं नहीं, ये काम करती है इसलिए बनी है। जो यहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट है उसका कुछ स्ट्रेस टेस्ट है, बार बार गर्मी, बार बार सर्दी, राइट, सर्दी भी बहुत खतरनाक होती है रेगिस्तान में। तो ये जो चीजें हैं उसके लिए ये हमारी सारी बनी हुई हैं। दे इमर्ज फ्रॉम नेसेसिटी, क्लाइमेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस। इंग्रेडिएंट्स वर चूजन केयरफुली, vegetable were preserved intelligently, spices were used with restraints rather than with excess. What mattered was not surprise but dependability. The food has to be dependable. फूड खराब भी नहीं होना चाहिए, वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, जरा भी उसको हमें खाली मतलब झूठा भी नहीं छोड़ना है, खराब नहीं होना चाहिए लंबे टाइम तक, और आपको नरिश भी करना चाहिए, आपको पूरा नरिशमेंट मिलना चाहिए। गिवन द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, गिवन द रिक्वायरमेंट ऑफ नरिशमेंट। तो बार बार फूड का स्ट्रेस टेस्ट होता है, ये फूड चलेगा या नहीं चलेगा। कई सारे खाने आए निकल गए 1000 साल में, कुछ टिके, क्यों टिके? तो दे हैव पास द स्ट्रेस टेस्ट, दे हैव पास द न्यूट्रिशन का टेस्ट, है ना। अब ये खाने तो टिके, उनका प्रोसीजर भी टिक गया, खाना बनता कैसे है, खाने टिके, उनका प्रोसीजर भी टिक गया कि खाना आपका बनता कैसे है। ठीक है, खाना आपका बनता कैसे है। अभी ये हमारा चीजें हैं। अभी इस बुक में आपको क्या मिलेगा? इस बुक में शुरू में आपको मिलेगा द करंट रेफरेंस एक्सिस। करंट आपका रेफरेंस एक्सिस क्या है, यानी करंट आपके खाने कौन कौन से चलते हैं, ये आपको इस बुक में मिलेगा। आपको इस बुक में मिलेगा करंट खाने कौन कौन से चलते हैं, करंट खाने कौन कौन से चलते हैं। मतलब दाल बाटी चूरमा है, गट्टे की सब्जी है, 3 गट्टे हैं, पंचमेल दाल है, या और भी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जयपुर में, करंट आपको वो मिलेगा। तो शुरू में आपको वो रेफरेंस समझाया जाएगा कि करंट हम लोग कहां पे खड़े हैं। उसके बाद में हर डिश के बारे में डिटेल में होगा कि वो डिश एज पर द सीजन बनाना कैसे है। ये नहीं होगा इसमें 2 बूंद ये डालना है, कुछ ग्राम वो डालना है, नहीं, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। हाउ टू गेट द एक्सट्रीम क्वालिटी, इसमें वो होगा, ठीक है, इसमें वो होगा। अभी उसके अलावा क्या होगा वो और देखते हैं।